वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत का पंचमृत संकल्प जताया था। पीएम के इस बयान ने पर्यावरण का ख्याल रखने में भारत की गंभीरता को दुनिया के सामने जाहिर किया था। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। लेकिन पीएम का यह ऐलान केवल पर्यावरण को बचाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए मायने होंगे कि 15 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक अवसर इस पहल से पैदा होंगे। इसके अलावा 5 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावनाएं भी ये ऐलान खुद में समेटे हुए है। रोजगार और अर्थव्यवस्था पर होने वाले इस पॉजिटिव असर का दावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कृषि और सर्विस सेक्टर के मौजूदा दबदबे से मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने नेट जीरो अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। ये रिपोर्ट कहती है कि मौजूदा दशक में ही इससे करीब 1000 अरब डॉलर के मौके पैदा हो सकते हैं। ये भारत के लिए एक ग्रीन न्यू डील का मौका है। इस रिपोर्ट में लोगों की जान बचाने, नए उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत का योगदान बढ़ाने का जिक्र किया गया है। WEF के मुताबिक नेट जीरो और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ से कदम बढ़ाने के साथ भारत अपने नागरिकों के लिए प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा किस तरह मुहैया कराता है, इसी से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। जानकारों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस मिशन से जुड़ना चाहिए, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार की ट्रिपल सफलता इस पहल से हासिल की जा सके। जैसा कि हमने COP26 में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा देखी है, ये मानवता के लिए चिंता का विषय है। भारत ऐसे कई पहलू पर तेज गति से काम कर रहा है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, युवा भारत के लेखक के रूप में युवाओं से बातचीत करने के बाद मुझे लगता है कि हमें सभी को विशेष रूप में युवाओं को एक साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे ले जाने की आवश्यकता है। हालांकि अब देखना यही है कि कैसे सरकार इस मिशन को पूरा करने में जी जान लगाती है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने की ये पहल कामयाब हो सके।